नमस्कार। पिछली बार मैंने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली कॉस्मिक फोर्सेस का जिक्र किया था, जो ऑलरेडी मौजूद है चांद के पोजीशन से, जिसमें अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, अष्टमी इस तरह के डेज आते हैं जब पूरे कॉस्मोस में ही आसुरी शक्तियां हावी होती हैं। तो ये तो नेचुरल है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपके मन के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन अब मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि हम उन बाधाओं के विरुद्ध कुछ सकारात्मक सोच और कुछ सकारात्मक कार्य करते रहें, जिससे हमें मन को स्वस्थ रखने का, मन को पॉजिटिव बनाने का अवसर हमेशा मिलता रहेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में साधना के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनका भी जिक्र कर लेना और उनको भी जान लेना ज़रूरी है, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ किससे अफेक्ट होता है, वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसका जिक्र आध्यात्मिक जगत में काफ़ी अरसे से मनीषियों ने, ऋषियों ने किया है। तो टेक्निकली उसका नाम षड रिपु और अष्टपाश है। 6 एनिमीज एंड 8 बॉन्डेजेस। ये वेल डिफाइंड है। इन पर अलग अलग तरीके से बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं भी इस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा और इस दृष्टि से बात करना चाहूँगा कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली जो ताकतें हैं उन पर ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाएं और साथ में स्पिरिचुअल आउटलुक डेवलप करें और स्पिरिचुअल साधना के मार्ग पर तंत्र की दृष्टि से चले, तो देखेंगे कि आपका मन स्वस्थ और मजबूत रहेगा। तो पहले जिक्र करते हैं षड रिपु का। 6 एनिमीज: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब देखिए, सिंपल है और बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में जानते भी हैं, रोज़मर्रा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो अभी मैं सिर्फ काम और क्रोध की थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। उसके बाद अगला, चूँकि लोभ बड़ा चैप्टर है और हम नहीं समझ पाते कि लोभ हमें कैसे मेंटली डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। काम और क्रोध, पहले इसको देखते हैं। काम का मतलब है वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर्स। काम का मतलब कामनाओं का संसार। अब ज्ञान की बात यह है कि कामनाओं से ही ये सृष्टि बनी है। टेक्निकल दृष्टि से सृष्टि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से बनी है। निर्गुण ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ना कुछ की अवस्था है, लेकिन उसमें शिव और शक्ति संग संग है। शक्ति 3 गुणों के साथ है, तो यही 3 गुण जब उसको गुणान्वित करती है तो ये निर्गुण सगुण हो जाता है। तो जब निर्गुण से सगुण हुआ, ये जो सृष्टि सगुण हुई, तो ये करोड़ों इच्छाओं को लेकर हुई है। तो इच्छाओं का जो सोर्स है वो सगुण ब्रह्म के अंदर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। इसीलिए ऐसी अवस्था सृष्टि की कभी भी नहीं आ सकती कि पूरा का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्योंकि सगुण ब्रह्म कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं। और सृष्टि की एक धारा अगर एक गैलेक्सी में बंद होती है तो दूसरी गैलेक्सी में चलती है, तीसरी, ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज हैं। तो कहीं ना कहीं गैलेक्सीज में सृष्टि की धारा कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। तो सगुण ब्रह्म पूरी तरह से कार्यरत है, यानी प्रकृति 3 गुणों के साथ लगातार कार्य करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। तो उसी की वजह से कामनाएं भी बनती हैं। और कामना तो पृथ्वी की भी है, कामना सूर्य की भी है, और कामना साधारण मनुष्य की भी है। और यही कामनाओं का जो जाल है, जो एक बार पहले मैंने डिस्कस किया था, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये पुरुषार्थ में या चतुर्वर्ग में ये जो 4 काइंड्स ऑफ डिजायर्स हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, इससे हमारा कामनाओं का संसार भरा पड़ा है। अब जिसके डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगे, जाहिर है उसके जीवन में स्ट्रगल बहुत होगी, उसके जीवन में अनहैप्पी होने के कारण भी बहुत होंगे।
उसके जीवन में बाधाएं भी बहुत होंगी और उसको जूझना भी बहुत पड़ेगा। आर्थिक जगत में डिजायर्स जिसकी ज्यादा होंगी उसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। अर्थ के जगत में अगर आपके डिजायर्स मिनिमाइज हो जाए, बात यहां पे ये आती है कि काम और अर्थ, यहां की डिजायर्स आपकी मिनिमाइज होनी चाहिए। एम्बिशन वाला व्यक्ति या ओवर एम्बिशियस व्यक्ति सदा तनावग्रस्त रहेगा ही रहेगा। धर्म के जगत में, मोक्ष के जगत में आपकी डिजायर्स अनंत हों, यह अच्छी बात है, क्योंकि डिजायर्स जो इनफाइनाइट है वो असल में धर्म और मोक्ष के ट्रैक पे है। हम उस इनफाइनाइट डिजायर को काम और अर्थ के जगत में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नेचर हमारा ऐसा ही है। हम समझते हैं कि धन कमाने से हम इनफाइनाइट हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। आप रहेंगे इनफाइनाइट थर्स्टी, चाहे आपके पास इनफाइनाइट मनी ही क्यों ना है। उसी तरह जो बुनियादी काम का डिजायर है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यानी फिजिकल प्लेजर का जितना डिजायर है, इंद्रिय सुख का जो जितना भी डिजायर है, उसको आप कितना ही बढ़ाने की कोशिश करें, कितना ही उसको पूरा करने की कोशिश करें, वो पूरा हो नहीं सकता। 99 का फेर है ये, बहुत अच्छी कहावत है ये। संसार जो है 99 का फेर है, पूरा 100 कभी होता नहीं है, पूरा किसी का नहीं होता। तो इसलिए तरीका क्या है, तरीका क्या होता है? आध्यात्मिक दृष्टि आपको यही बताती है कि काम और अर्थ में जो आपके डिजायर है वो जितने मिनिमम हो जाए उतना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा, उतना आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा। इनफाइनाइट डिजायर्स को हमें चैनलाइज करना है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, द रियल इनफाइनाइट, टुवर्ड्स फर्स्ट द सगुण ब्रह्म एंड देन द निर्गुण ब्रह्म। तो मोक्ष की कामना ही आपकी इनफाइनाइट डिजायर होनी चाहिए, धन की कामना नहीं। तो धन का जो एरिया है, या अर्थ जिसे कहते हैं, अर्थ का जो एरिया है, उसमें जो सूत्र या जो रूल है वो कबीर के दोहे से चरितार्थ होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी न भूखा जाए। आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आप मेहमान को भी अच्छे से खिला सकें, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपके बच्चों की मिनिमम रिक्वायरमेंट सब ढंग से पूरी हो, शहर और देश और काल के अनुसार पूरी हो। जहाँ लाख रुपए की आवश्यकता है वहाँ लाख रुपए हो, ऐसा होना चाहिए। जहाँ 10-20 हज़ार में भी काम चलता है और आप सर उठा के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो 10-20 हज़ार का टारगेट लेके ही जीना चाहिए अर्थ की जगत में। लेकिन धर्म में अनंत इच्छाएं हो, मोक्ष की इच्छा अनंत के लेवल पे हो, तो ये आपके मन को स्वस्थ रखेगा। अदरवाइज काम के साथ ही चिपका हुआ है क्रोध। क्रोध का कारण क्या रहता है? यही, काम की पूर्ति के लिए जैसे ही रुकावट आती है वैसे ही क्रोध स्वाभाविक है। तो काम और क्रोध पर आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल से कैसे चेंज ला सकते हैं, तो वो बात मैंने कही। अगर आप और हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करके अपने कामनाओं का जो संसार है, जो इतना फैला हुआ है, उसको थोड़ा सा कम करते जाएं, तो देखेंगे कि आपका क्रोध भी अपने आप कम होता है। फिर इसी से जुड़ी है आगे की चीज़ें, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इस पर अगली बार बात करता हूँ, क्योंकि लोभ पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो सारांश आज की बातचीत का ये है कि यदि हमें आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ानी है तो काम और क्रोध के जो दुनिया है उसको हमें थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए, कॉन्शियसली करना चाहिए। क्योंकि आप मिनिमम में भी रह सकते हैं, मिनिमम में भी आप सुखपूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ और चाहिए की जो बात है, ये लोभ से जुड़ जाती है और दूसरों की देखा देखी में हो जाती है। उसमें ये पूरा समाज भी जिम्मेदार है, पूंजीवादी जो कल्चर है वो भी जिम्मेदार है। पर उस पर भी बात करेंगे कि हम जब अकेले अपने आप को स्वस्थ करने चले हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को नकार देना होगा। बहुत से जो लोग क्या कहेंगे, इस तरह के चिंतन से हमें बचते हुए चलना होगा, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें और आध्यात्मिक उन्नति की राह पे आगे बढ़ें। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। दिन शुभ रहे। नमस्कार।